नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट 2 भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, इससे पहले 350 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। आज के क्वेश्चन में हम लोग 360 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि टोटल 710 क्वेश्चन है इस पूरे अभी तक के एग्जाम में पूछे हुए। जितने भी पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आए हैं सारे एक जगह में लेकर आया हूँ। जिनको नहीं पता है मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो बुक मैं करा रहा हूँ आप लोग का फेवरेट किताब है, जिसका आप लोगों ने सबसे ज़्यादा डिमांड किया था। किरण पब्लिकेशन का ये किताब है। जी हाँ, आप देख सकते हैं 6300 प्लस इसमें MCQs है। बिहार के जितने भी एग्जाम में अभी तक आए हैं वो सारे प्रश्न आपके सामने हैं। एकदम लेटेस्ट कलेक्शन का क्वेश्चन सारे अगर आप देखेंगे तो समझे, अगस्त 2023 तक का इसमें क्वेश्चन डाला हुआ था जिस समय ये बुक आया था। ज़्यादातर बच्चों के पास ये है, इसके बाद भी इसका एक लेटेस्ट वर्जन और आ गया है, लेकिन ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने डिमांड इसी बुक का करा था। ये बुक कंप्लीट होने वाला है, ये बुक कंप्लीट हो जाएगा तो एक नया वाला आया है उसका भी मैं कंप्लीट फिर से करा देंगे। घबराने की कोई बात नहीं है। उसमें कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ गया है जो नया साल का है 2023 के बाद, समझे। और बिहार में 2023 के बाद बहुत कम ही एग्जाम हुए, जितने हुए उसका मैं करा ही दूंगा। जितने एग्जाम का यहाँ नाम देख रहे हैं सभी एग्जाम का क्वेश्चंस है जो पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं, और आपको पता होना चाहिए यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। इसके बहुत सारे क्लासेस चला चुके हैं, ये बुक अब कंप्लीट होने के कगार पर है। आज जो क्लास है आपका ये भारतीय राज्य व्यवस्था में एवं संविधान, ये तो खत्म हो रहा है, पार्ट 2 है, आज पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद मात्र बचेगा 1, 2, 3, 4, 5 क्लास और, जैसे कला एवं संस्कृति एक क्लास में कंप्लीट होगा, विश्व का इतिहास एक क्लास में, और प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ये सब अलग अलग एक। इसलिए मेरा क्लास ये मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन के बाद मैंने बहुत सारी बातें लिख रखा है। जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं लिख रखा हूँ। क्या है ना कि इस क्वेश्चन पुराने समय में पूछा गया, हो सके कोई क्वेश्चन उस समय के हिसाब से आंसर इसका 3 रहा होगा, लेकिन नए के हिसाब से जो आंसर है 1 हो सकता है। तो मैं इसी को दूर करा हूँ। मैंने हर एक क्वेश्चन को देखा हूँ, हर एक क्वेश्चन को परखा हूँ, तब आपके बीच रखा हूँ। ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी उठाया आपके बीच परोस दिया, नहीं, सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करा हुआ है। हर एक क्वेश्चन आयोग ने क्या आंसर दिया और इस बुक में क्या आंसर दिया गया है और इंटरनेट क्या आंसर कहता है, सारे को मिलाकर तुलना करके मैं आपके बीच आया हूँ। मतलब अगर मैं आप देख रहे होंगे 2 दिन 3 दिन लग जा रहे हैं मुझे वीडियो लाने में, क्योंकि मेरे पास 5 घंटा 7 घंटा 8 घंटा लगते हैं क्वेश्चन को एनालिसिस करने में। 350 क्वेश्चन को एनालिसिस करने में मुझे जितना समय लगता है वो सिर्फ मैं जान सकता हूँ। बैठ के आप करेंगे फिर आपको भी आइडिया लगेगा, लेकिन मैं आपको नहीं करने दूंगा, क्योंकि आपका क्या है, कीमती समय है, और मैं आपके समय को बर्बाद कभी नहीं करने दूंगा। इसीलिए मैं ऑलरेडी ये मेहनत करके आता हूँ। आपको बस क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, समझने का कोशिश करना है, और ज़्यादा दिमाग लगाने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सारे दिमाग में लगा रखा हूँ ऑलरेडी। मैं कितना तक कर दिया हूँ, तो 350 क्वेश्चन कर दे। हम 351 से आज हम क्वेश्चन लेकर आगे बढ़ेंगे। आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको उस प्लेलिस्ट में जाना है और इसके जितने वीडियो ज़्यादा डले हुए हैं आप देख सकते हैं। ये थोड़ा पतला किताब नहीं है, इतना मोटा ये किताब है, जो कि सारा मैं इधर कंप्लीट करा चुका हूँ। इधर तो अभी बचा ही है जो कराना है, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक सब्जेक्ट नहीं, इसके जितने भी सब्जेक्ट है सबको इसी तरह पूरे बुक को एनालिसिस मैंने करा है। तो शायद ही यूट्यूब पर है ही नहीं इतना एनालिसिस करके वीडियो इस बुक का, खासकर किरण पब्लिकेशन का, जो सबसे ज़्यादा आप लोग का डिमांडेबल बुक है। तो बहुत सारे रखे हुए हैं, लेकिन आंसर गलत होने की वजह से बच्चे इसको पढ़ते नहीं हैं और छोड़े हुए रहते हैं कि पता नहीं गलत पढ़ के जाएंगे एग्जाम तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अब बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको पता चल चुका है कि ये क्लास ऐसा मैं देता हूँ जिसमें हर एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एनालिसिस करके आया हूँ, तो वो ज़्यादा मेहनत से पढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये बहुत बड़ा रिजल्ट का जो मार्गदर्शक बनेगा आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करते हो, मैं इसीलिए किसी एग्जाम का नाम लिया ही नहीं हूँ। हर एक एग्जाम का इसमें क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में काम आएगा। जो बिहार का खासकर एग्जाम है उन सभी में, या रेलवे वगैरह का जो भी एग्जाम है उन सभी में एकदम 100% डिट्टो यहाँ से क्वेश्चन टकराएगा। तो चलिए मैं सेशन शुरू करता हूँ। आप अपना काम कर सकते हैं, पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कुछ दोस्त मित्र में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि अपना चैनल थोड़ा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, थोड़ा तेज़ी से ग्रो करेगा। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो एक छोटा बच्चा भी कहेगा कि जनता का शासन है, और अब्राहम लिंकन ने कहा भी था लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। तो जनता का सीधी बात है। आगे, भारत में मत देने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 18 वर्ष होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़िए। आगे कह रहा है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो याद रखिएगा धर्मनिरपेक्षता सब संविधान में है, तो हाँ है। और 42वां संविधान संशोधन द्वारा 3 चीज़ जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, साम्यवादी, तीनों शब्द जोड़ा गया था, ये पता होना चाहिए। लिखित संविधान है तो हमारा लिखित संविधान है। एकल नागरिकता है तो हाँ एकल नागरिकता है, यानी साम्यवादी शासन उसमें शब्द नहीं लिखा गया है।
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़ा गया था, साम्यवादी शब्द नहीं जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। और लिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है? तो ब्रिटिश का संविधान। ऑप्शन के हिसाब से ब्रिटिश का संविधान जो है, और यही ऑप्शन में आएगा भी, अलिखित संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। अमेरिका का भी संविधान लिखित संविधान है, ध्यान रखिए, लेकिन यहाँ दोहरी नागरिकता है, ये भी ध्यान रखना होगा आपको। दोहरी नागरिकता का मतलब है एक ही व्यक्ति एक से ज़्यादा देशों की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। आगे है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो आंसर हो जाएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। और इन चारों ऑप्शन में से कैसे इसको हम छांटे हैं उसको समझिए। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, मतलब लोकतंत्र कैसे सफल होगा? तो पढ़िए, नागरिकों की उदासीनता पर। उदासीन होने से तो कुछ नहीं होगा। जनता की गैर कानूनी कार्रवाई पर, यह भी गलत बात है। और नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा करना, जात पात की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये आंसर परफेक्ट क्या होगा? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। आदमी विवेकपूर्ण अपना बुद्धि विवेक लगाकर उसके बाद क्या करे? सहभागिता हो लोकतंत्र में, वोटिंग करे, खुद इलेक्शन में खड़ा हो, जो भी सही गलत है उसका फैसला ले, ये कहना चाह रहा है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। पहले तो एक जानिए, एक होता है संघ सरकार। संघ सरकार का मतलब क्या है कि केंद्र सरकार पर एक राज्य चलाया जाएगा और वहाँ से राज्य सरकार को अलग अलग चलाने की पावर दी जाएगी। इसको संघ राज्य सरकार बोला जाता है। तो वही कह रहा है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो देखिए, लिखित संविधान तो होता ही है संघ राज्य में, शक्तियों का विभाजन होता है। शक्तियों का विभाजन जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको कि केंद्र सरकार में तो सत्ता चल ही रहा है पूरे देश के लिए, साथ में प्रत्येक राज्य में भी शासन चलता है, यहाँ तक कि स्थानीय शासन भी चलता है। तो शक्तियों का तो विभाजन हो ही गया, लेकिन इकहरी शासन नहीं होता है, दोहरी शासन हो रहा है ना। केंद्र सरकार अलग शासन चला रहा है और राज्य का अलग चल रहा है और स्थानीय सरकार अलग चल रहा है, तो इसीलिए इकहरी शासन नहीं कहलाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ये तो है ही है समझ गए होंगे आई थिंक। जस्ट अ सेकेंड दीजिए मुझे। आगे आइए, आगे कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अच्छा उदाहरण में आएगा। अगर भारत रहता तो उसको भी हम टिक कर सकते थे। समझे? समझ में आनी चाहिए बातें, मैं कोशिश कर रहा हूँ सिंपल शब्दों में आपके बीच बातों को रखूँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट कह रहा है कि किस उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध करार दिया था? इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन हुआ था उसको अवैध करार दिया गया था। तो आंसर होगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। आगे है, निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान कानून में संशोधन कर सकता है? देखिए, देश का वर्तमान कानून है और कानून में करना है संशोधन, तो ये किसी माई के लाल में दम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सांसद में है। सांसद में इसलिए है तो इसमें दोनों आ जाता है, राज्यसभा भी आ जाता है और प्लस लोकसभा भी आ जाता है। समझे? यही मिलकर कर सकता है और लास्ट में सिग्नेचर करेगा राष्ट्रपति, और कोई नॉर्मली व्यक्ति कोई चेंजिंग नहीं करवा सकता। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए, समानता का अधिकार मौलिक आधार के अंतर्गत रखा गया है। विदेश में घूमने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको पता होगा ये है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं अपने भारत में। अगला है, मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? अब सबसे बड़ा बात है रक्षक किसका? तो मौलिक अधिकार का। तो दिमाग लगाइए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, क्योंकि रीट जारी होता है इन जगहों से। रीट छोड़ दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्या होता है कि आप डायरेक्ट ले जा सकते हैं। समझे? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में आप जा सकते हैं, अपना मौलिक अधिकार का आपका हनन होता है तो आप वहाँ पहुँच सकते हैं। समझे? अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय आप जा सकते हैं, ये खास बात आपको पावर दिया गया है। आगे कह रहा है कि आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या हो सकता है? तो आपको स्थगित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार टोटल 6 है, 7 था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को यहाँ लिखा गया है, संपत्ति के अधिकार को हटाकर क्या कर दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 को संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा के 300A में रख दिया गया है। अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। पहले 7 था, अब 6 बचा हुआ है। और स्थगित होता है, समाप्त नहीं होता है, कभी मौलिक अधिकार समाप्त नहीं हो सकता। संविधान मौन है, नहीं, निरर्थक हो जाता है, ये सब नहीं, स्थगित किया जाता है। फिर जो आपातकाल खत्म होगा, फिर आपका जैसा का तैसा आपका फिर से मौलिक अधिकार मिल जाएगा आपको। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो बस मौलिक कर्तव्य की शब्द पर ध्यान दीजिए। मौलिक कर्तव्य तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है, पहले 10 था, एक नया जोड़ा गया है। तो 86वें संशोधन 2002 में हुआ है ना, इसमें एक जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया उसमें कहा गया 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उसको शिक्षा देना है। तो ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आ गया है, जितने भी पेरेंट्स हैं उनके लिए, या जो भी गुरुजन है, मतलब सॉरी जो भी गार्जियन है बच्चे का, उसका जो 6 से 14 वर्ष के बच्चा है उसके लिए। ठीक है, 86वें संशोधन 2002 में हुआ था। तो 11 टोटल अभी है। समझे? इसमें से टिक कोई नहीं आंसर जाएगा, 11 रहेगा, उसमें टिक करना रहेगा मौलिक कर्तव्य। तो अगला कर रहा है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान है? फिर से आ गया, मौलिक अधिकार की बात कर रहा है।
तो मौलिक अधिकार 6 है, 7 था तो एक तो हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार। अच्छा, आपको जानना है कौन कौन है तो उसको भी जान लीजिए। देखिए, समानता का अधिकार है आपका 14 से लेकर 18 तक में। 14 से 18 तक अनुच्छेद जो है ना सिर्फ बात करता है समानता के ऊपर, ये पहला है। दूसरा अगर बात किया तो स्वतंत्रता का अधिकार है, तो 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता की बात हुई है, ठीक है। तीसरा में शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 से लेकर 24 तक में है, 23 से 24 तक में है, देख रहे हैं ये सब अनुच्छेद है। और ये जो नंबरिंग लिखा हुआ है ये बता रहा है कितना, 6 को है ना टोटल, वही बता रहा हूँ। धार्मिक स्वतंत्रता आपको 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक जो हितों की सुरक्षा होगी और आपको स्वतंत्रता मिलेगा वो कितना है, 29 से लेकर 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है 32 से 35 तक है। क्लियर है? आगे आइए। यहाँ कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। समझे? तो आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन 2002। फिर से सुनिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को, कौन सा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का रूप दिया गया है? तो 86वें संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, अभी थोड़ा देर पहले भी आपने देखा था। समझे? तो आप कहिएगा कि वहाँ पे आपने क्या बताया था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक कर्तव्य था। जी हाँ, इसको मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भी डाला गया था कि मौलिक कर्तव्य गार्जियन का बनता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हर हाल में उसको क्या करे, पढ़ाए। और मौलिक कर्तव्य भी डाल दिया गया पढ़ने के अधिकार को। आगे है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मत देने के उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? 21 वर्ष से नीचे लाया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट में आता है, मैं स्टार लगा देता हूँ। 61वें संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 1988 को हुआ था। 61वें संविधान संशोधन 1988 को, और इसमें घटाकर क्या किया गया था, और इस समय राजीव जो है ना राजीव गांधी का शासनकाल चल रहा था, उन्हीं के शासनकाल में हुआ था। एक और बात याद रखना आसान, क्या 21 वर्ष से 18 वर्ष लाया गया था, इसमें लास्ट में 8 है तो 8 वाला आंसर होगा, ठीक है। तो याद रहेगा आपको 19, 8, 8, 61वें संविधान संशोधन, 61 नंबर के संविधान संशोधन याद रहेगा। आगे, भारतीय लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट आरक्षित है, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये पुराना डाटा है, नया में 84 है, ध्यान रखिएगा, बदलते रहता है, हमेशा बदलते रहा है। फिलहाल 84 है, आपको माइंड में ये रखना पड़ेगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति का सीट है आरक्षित 84। आगे बढ़ें, याद कर लिए। आगे आपका, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किस आयोग का गठन किया गया है? तो निर्वाचन आयोग बनाया गया था, जो कि 25 जनवरी 1950 को बना था। 25 जनवरी 1950 को, याद रखना आसान है, 25 का डबल 50 और शुरुआती महीना है मतलब जनवरी। तो निर्वाचन आयोग कब बना था? 25 जनवरी 1950 को बना था। स्वतंत्र भी रखा गया था इसको, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बनाया गया था, इसका गठन किया गया था। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट में ये जाएगा। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 15 नवंबर 2000 को, बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को। आगे आइए, मुझे पूरा विश्वास है आपको सेशन अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा लग रहा हो। यहाँ से हर एग्जाम में आपको कई सारे नंबर मिलेंगे अगर ये पढ़ लेते हैं सिर्फ इतना। तो अगर आपका पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन कमज़ोर भी है ना संविधान, तो आप बस इतना को अच्छे से कर लीजिए। मैं जैसे करा रहा हूँ 2-4 बार वीडियो देख जाइए, आपको गारंटी देते हैं अच्छा एकदम स्कोर करके आइएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय देखिए, कुछ लोग ना कमेंट्स किए थे और मैसेज भी कर रहे थे कि सर मुझे बताइए ज़रा बिहार पुलिस के लिए साइंस कहाँ से करें। भाई, अपने चैनल पे जो साइंस में करा रखा हूँ TRE 4 के लिए, वो साइंस बिहार पुलिस के लिए से बहुत ऊंचा लेवल तक का है। आराम से उसको देखिए, 2-2, 3-3 प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको कंप्लीट देख जाइए। आपका 100% किसी भी एग्जाम का साइंस चाहिए ना, आपका हो जाएगा। यहाँ तक कि आपको UPSC BPSC का अगर प्रीलिम्स के लिए आप कर रहे हो वो भी 100% हो जाएगा। इतना अच्छा मैंने करा रखा है, 3-3 प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके उसको देख लीजिए अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, लेकिन डॉक्टर KM मुंशी भी जो थे ना, मसौदा समिति कहिए या इसी को बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति, ये तीनों एक ही चीज़ है। उसमें ये भी थे, लेकिन अध्यक्ष जो थे भीमराव अम्बेडकर जी थे। नाम बदल देता है ना तो फिर बच्चा नहीं आंसर दे पाता, इसीलिए बता दिया हूँ सारा नाम। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो संविधान सभा ने किया था, उस समय संविधान सभा बना था, वही तो किया था। आगे है आपका कि भारतीय संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये लागू हुआ था। इसी स्वीकार को कभी कभी अंगीकृत भी कहते हैं कि अंगीकृत कब किया गया था। आंसर क्या देते हैं, समझ गए होंगे आप।
26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। सॉरी। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य टोटल 11 है। पहले 10 था, एक ज़्यादा जोड़ गया था, जो 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, संशोधन हुआ और इस संशोधन में हुआ था 2002 में, और इसमें कहा गया कि 6 साल से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को क्या है, गार्जियन को हक है पढ़ाने का, मौलिक कर्तव्य में डाला गया था। और मौलिक अधिकार में भी डाला गया है, याद रखिएगा। तो ये बच्चों के तरफ से है मौलिक अधिकार, और पेरेंट्स के तरफ से है, या जो गार्जियन है उसके तरफ से मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है? समझे? तो अनुच्छेद 25 से 28 तक, अभी मैं बताया भी था लिखकर, अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है। अच्छा, 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार है। 23 से 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और 19 से 22 ये स्वतंत्रता का अधिकार है, ये ध्यान रखिएगा। और 25 से 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। देखिए, जीवन का अधिकार किस रीट के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, इसके द्वारा क्या है, रीट जो है के द्वारा जीवन का अधिकार दिया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन कब हुआ? स्टार लगा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुआ था 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ दिया गया था। अगला, भारतीय प्रजातंत्र क्या है? तो अप्रत्यक्ष है, इसमें प्रत्यक्ष का सवाल ही नहीं है, अप्रत्यक्ष है। राष्ट्राध्यक्ष किसको बोलते हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जहाँ पे चुना जाता है जनता द्वारा उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, और जहाँ राष्ट्रपति जनता द्वारा नहीं चुना जाता वो अप्रत्यक्ष होता है। क्लियर है? चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। अगर निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त है? तो आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त, चूँकि प्रथम का बात है इसलिए सुकुमार सेन, याद रखिएगा। चुनाव आयोग ऐसे भी लोग कहता है कि बहुत सुकुमार होता है, काम बहुत स्लो करता है। भारत में कार्यपालिका प्रधान कौन है? कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है। समझिएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने सारा यहाँ पे मेंशन आप लोग के लिए किया है। कार्यपालिका की बात करें तो राष्ट्रपति उसका हेड है। प्रधानमंत्री जो है वो विधायिका का हेड है, जितने भी विधायक होते हैं उसके सारे का हेड प्रधानमंत्री होता है। न्यायपालिका का बात करिएगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, उसके मुख्य न्यायाधीश जो है वह न्यायपालिका के क्या है? प्रधान है। क्लियर हो गई? न्यायपालिका का सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गया, और प्रधानमंत्री जो है विधायक का जो है विधायिका का क्या है? हेड है, और राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का हेड है। कितना मजा आया? निम्नलिखित में से कौन एक गणराज्य है? देखिए, गणराज्य शब्द क्या है? तो यूएसए एक गणराज्य है, यूके नहीं। यूके में संवैधानिक राजतंत्र है, ये समझ लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 61 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है और उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। आगे है अनुच्छेद 80 की बात करेगा तो राज्यसभा जो है उसमें राज्यसभा की बात किया गया 80 में, और कहा गया कि टोटल 250 सीट होगा, जिसमें से 238 राज्य से आएगा, और 238 जो है राज्य और यूटी से आएगा, और 12 जो है उसको मनोनीत किया जाएगा। समझे? 12 को मनोनयन होगा, वो राष्ट्रपति करेगा। आगे है अनुच्छेद 32 की यदि बात किया जाए तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी बोलते हैं इसको, और अनुच्छेद 71 में अगर देखिएगा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जान लीजिए, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव की जाँच सुप्रीम कोर्ट करेगा अगर कुछ भी होता है दिक्कत तो, ये कहा गया है अनुच्छेद 71 में। अनुच्छेद 61 तो समझ ही गए, इसमें महाभियोग के बारे में बताया गया, राष्ट्रपति के ऊपर कैसे लगेगा। आगे है भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। लोकसभा का प्रधान कौन होता है? आप देखिए यहाँ सब देखिएगा, लोकसभा का प्रधान तो जो स्पीकर होता है ना, अध्यक्ष, उसी को बोलते हैं। प्रधानमंत्री मत मारिएगा। कैबिनेट का जो होता है हेड, कैबिनेट जो मंत्री परिषद होता है उसका हेड प्रधानमंत्री है, लेकिन अगर लोकसभा का पूरा पूछा जाए कि प्रधान कौन है तो स्पीकर होता है, वही उस समय का हेड है। वो जैसा कहेगा, वो स्पीकर चाहेगा तो वो अपने अथी से संसद से उठा के बाहर करवा सकता है प्रधानमंत्री को भी, इतना पावरफुल होता है उस समय। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो अखिल भारतीय सेवा जो है भारतीय विदेश सेवा नहीं है, लेकिन भारतीय प्रशासनिक सेवा अखिल भारतीय सेवा है। भारतीय पुलिस सेवा भी क्या है? अखिल भारतीय सेवा है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
धन विधेयक का प्रावधान किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देता हूँ। धन विधेयक हमेशा एग्जाम में आता है, तो 110 जो है यह धन विधेयक से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा संविधान में, अनुच्छेद 110। आगे है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, तो लोकसभा में अभी अगर बात किया तो 543 है, समझे, और पहले क्या था 550 था, ये चीज़ समझ लीजिएगा। और 545 में से 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, इसलिए 543 अभी है। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकता है, लेकिन भारत में बात की तो 545 था, जिसमें से 2 हटा दिया गया, तो फिलहाल 543 है। ऑप्शन में कोई भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है द्विसदनात्मक व्यवस्था किस शासन प्रणाली का एक आवश्यक तत्व है, तो संघीय शासन प्रणाली का है। और द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है ये जो है संघीय शासन प्रणाली का सबसे बेस्ट माना जाता है। एक सेकंड मुझे पानी पी लेता हूँ, खांसी आ रहा है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन आप देखिए तब तक। अगला है आपका न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय को भी प्राप्त है और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है, ध्यान रखिएगा न्यायिक पुनरावलोकन करने का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अंतर्निहित है, अनुच्छेद पूछ दिया तो अनुच्छेद 13 आपको मारना होगा। कौन सा, अनुच्छेद 13 में आपका है न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में। एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है, देख सकते हैं, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा राजनीतिक विज्ञान के लिए आया था, कक्षा 9 से 10 के लिए 2012 में। तो अनुच्छेद 108 की बात करिएगा तो संयुक्त बैठक की कहा गया है, दोनों सदन का संयुक्त बैठक का अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि दोनों सदन का बैठक संयुक्त करवा सकते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद 72 जो है वो क्षमादान है राष्ट्रपति का, कि किसी को क्षमादान दे सकते हैं। अनुच्छेद 368 बहुत इंपॉर्टेंट है, संसद में संशोधन अगर होगा तो अनुच्छेद 368 के तहत ही होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद में संशोधन जो हो सकता है ये कितने नंबर में दिया गया है, तो अनुच्छेद 368 में दिया गया है। आगे है आपका कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। इसको स्टार लगा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो गया। देखिए उच्च न्यायालय का बात करेगा तो 226 के अनुसार, और सर्वोच्च न्यायालय की बात करेगा तो अनुच्छेद 32 के अनुसार। सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट है वो 32 के हिसाब से, और उच्च न्यायालय जो है वो 226 के हिसाब से रिट जारी कर सकता है किसी व्यक्ति के लिए। माफी चाहते हैं, खांसी आ जा रहा है। अगला है महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो बात को समझिएगा जरा। महाधिवक्ता कहाँ पे होता है, तो राज्यों में होता है। कहाँ होता है, राज्यों में होता है। अगर महाधिवक्ता राज्यों में होता है तो राज्यपाल करेगा, क्योंकि राज्य का हेड तो राज्यपाल होता है। लेकिन महान्यायवादी की बात करिएगा, अटॉर्नी जनरल का, तो पूरे देश में होता है, तो ये राष्ट्रपति करता है इसका, ठीक है। भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है, यहाँ बात हो रहा है प्रथम कानून अधिकारी, तो फिर महान्यायवादी हो जाएगा। और समझे, दूसरा सॉलिसिटर जनरल होता है। नेक्स्ट है एकात्मक सरकार किस देश में पाई जाती है, कौन सा सरकार, तो एकात्मक सरकार की बात हो रही है, तो ये ब्रिटेन में पाई जाती है। कहाँ पे, ब्रिटेन में पाई जाती है एकात्मक सरकार। आगे है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा है, तो केसी वियर ने कहा है। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा राजनीति विज्ञान 9-10 में ही 2012 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आगे अगर आप देखेंगे तो जिला नियोजन समिति का प्रावधान किस जिला नियोजन समिति का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन में किया गया, 74वां जो संविधान संशोधन हुआ 1992 को नगर पालिका से संबंधित था, ठीक है। 73वां जो था वो पंचायती राज से था, तो यहाँ जिला नियोजन की बात हो रहा है ना, नियोजन समिति, तो ये 74वां संविधान संशोधन में ही कहा गया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है, जो कि 1882 में स्थानीय स्वशासन के बारे में बात किया था। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित एक समिति नहीं है, तो जो वीरप्पन मोइली समिति है ये जो है आपको पंचायती राज से संबंधित नहीं है। अशोक मेहता समिति पंचायती राज से ही संबंधित है। LM सिंघवी समिति भी पंचायती राज से संबंधित है।
लेकिन वीरप्पन मोइली समिति जो है प्रशासनिक सुधार आयोग था, ये प्रशासनिक सुधार आयोग, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, वीरप्पन मोइली समिति प्रशासनिक सुधार आयोग से संबंधित। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष लगाया गया? तो एक बार तो लगा नहीं है, 1975 में जो लगा था वो संवैधानिक विफलता के कारण लगाई थी इंदिरा गांधी, समझे, और इसको इलीगल माना जाता है, ज़्यादातर लोग इसको कहता है। एक बार 1962 में लगा था जब भारत चीन युद्ध हुआ था, 1971 में जब भारत पाकिस्तानी युद्ध हुआ था उस समय भी लगा था। 3 बार अभी तक लग चुका है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन तो बहुतों बार लगा है, वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। और 3 तरह का लगता है, आपको पता होना चाहिए, थोड़ा ऊपर करके समझा दूँ यहाँ पे। एक होता है आपका जो लगता है 352 अनुच्छेद, एक है 356 अनुच्छेद, एक है 360 अनुच्छेद। ये है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपात, ये नहीं लगा अभी तक, समझे। ये है आपका राष्ट्रपति शासन। उल्टा तो नहीं मैं लिख रहा हूँ जी, अच्छा लिख लेता हूँ फिर इसको देखता हूँ। राष्ट्रपति शासन, इसके अलावा है राष्ट्रीय आपातकाल, लग रहा है ये मैं उल्टा लिख दिया। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेगा तो 3 बार लगा है जो मैंने अभी बताया। एक बार दीजिए, कहीं पे होगा जरूर, बहुत सारा क्वेश्चन है ना, ये सब रिपीट होता है, एक बार देख लेता हूँ। उल्टा लिख दिया हूँ मैं, लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल पहले है ये, ठीक है, ये यहाँ पे होगा और यहाँ होगा। फिर से एक बार आइए, 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, 3 बार अभी तक लगा है, और 356 वाला बहुत बार लगा है राष्ट्रपति शासन, और 360 जो है वित्तीय आपातकाल, ठीक है, याद रहेगा। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? संविधान संशोधन की बात करेगा तो अनुच्छेद 368 इसी के लिए है। अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 110 का, तो ये इम्पोर्टेंट है, धन विधेयक से संबंधित है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर 61 रहता तो फिर वो महाभियोग से संबंधित था, वो इम्पोर्टेंट होता। 62 इम्पोर्टेंट नहीं है, 118 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है। संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे में किया गया? समझिए, मूल संरचना का सिद्धांत की बात अगर है तो केशवानंद भारती और बनाम केरल राज हुआ था, ठीक है, इसी में किया गया था, ये याद रखिएगा। आगे है, संविधान का 42वां संशोधन किसने लाया? तो 42वां संशोधन की बात करें तो इंदिरा गांधी लाई थी, समझे, और 1976 में आया था, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इतना ज़्यादा चेंज हुआ संविधान के अंदर, इतना ज़्यादा कि कहा नहीं जा सकता। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद जो है 3, अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। अनुच्छेद फर्स्ट की बात करिए तो भारत का नाम एवं उसके क्षेत्र की बात किया गया है। अनुच्छेद 12 की बात करिएगा, और ये अनुच्छेद फर्स्ट में ही कहा गया भारत एक राज्यों का संघ होगा, ठीक है। अनुच्छेद 12 में बात किया था राज्य की परिभाषा क्या होगी, वो दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है मौलिक अधिकार को कम नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं कि कोई कम कर देगा, नहीं, मौलिक अधिकार किसी भी नियम कानून से संसद बनाए, लेकिन उसमें मौलिक अधिकार कम नहीं होना चाहिए। नियम कानून बनाइए, कोई दिक्कत है, मौलिक अधिकार कम नहीं होना चाहिए उसके पावर। विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया? तो उस व्यक्ति का नाम था AB डायसी, पूरा नाम था। किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का बना है? तो ये है 1953 में बना है राज्य पुनर्गठन आयोग। योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो ये गैर संवैधानिक संस्था है योजना आयोग, संवैधानिक नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, 6 अगस्त 1952 को हुआ था। 1952 में 6 अगस्त 1952 को हुआ था।
भारत में नियोजित व्यवस्था किस देश से लिया गया है? ये जो नियोजित अर्थव्यवस्था है ये सोवियत संघ से लिया गया है, यूएसएसआर उस समय था, उसी से लिया गया है। आगे है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है तो प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। 15 मार्च 1950 को ये बना था, 15 मार्च 1950 को। अब इसके जगह पर नीति आयोग आ गया है जो कि 2015 से लागू है। भारत में चौथा आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ था? 1967 को चौथा आम चुनाव संपन्न हुआ था। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से? तो मैं अभी थोड़ा देर पहले ही बताया, अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपात से संबंधित है। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है जो 352 है, ये 352 है, ये राष्ट्रीय आपातकाल है। और 356 जो है राष्ट्रपति शासन है। एक चीज़ यहाँ जानिए, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो पहला नंबर वाला है 352 वाला राष्ट्रीय आपातकाल, वो 3 बार देश में लगा है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय शासन जो है बहुत, राष्ट्रपति शासन बहुत बार लगा है, लेकिन लास्ट वाला लगा ही नहीं है अभी तक 360। तो ये सीक्वेंस याद रखने का आसान तरीका है, ठीक है। 52 वाला जो है 3 बार लगा है, उसके बाद वाला बहुत बार लगा है, लास्ट वाला जो है 360 वो लगा ही नहीं है। अगला है, गोलकनाथ मुकदमे का संबंध भारत के किस राज्य से था? तो गोलकनाथ मुकदमा का संबंध पंजाब से था। इसमें क्या था कि मौलिक अधिकारों के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता है, ठीक है, 1967 में कहा गया था। सांसद कुछ भी करेगा लेकिन मौलिक अधिकार को कम नहीं करेगा। गोलकनाथ मुकदमे में कहा गया था, पंजाब से संबंधित था। आगे है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जो बोलते हैं वो। चुनाव का अधिकार, सॉरी सूचना का अधिकार, जिसको आरटीआई बोलते हैं, राइट टू नो। सूचना का राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ये है 2005 में लागू हुआ था। किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ के बारे में सूचना देना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। किस वर्ष झारखंड की स्थापना की गई? तो 15 नवंबर 2000 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 370 के तहत मिला था उसको। आगे आपका, जम्मू कश्मीर का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? तो याद रखिएगा 1957 को लागू हुआ था, 26 जनवरी को। ये 15 अगस्त वाला नहीं है, सॉरी 26 जनवरी 1950 वाला नहीं है, इसका अलग है। 1957 में है, 26 जनवरी को। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो जम्मू कश्मीर का है नेशनल कॉन्फ्रेंस, इम्पोर्टेंट है। राजीव गांधी के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? तो बीबी सिंह बने थे। इनका पूरा नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे? तो असम का वो प्रतिनिधित्व करते थे। आगे है, बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन था? तो कांशीराम थे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 340 है ना, इसी के अंदर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है, मैंने बोला भी था शुरू में, अब भी मैं बोल रहा हूँ। पूरा अगर आप देख लेंगे अभी से 7 से 10 तक, तो इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा आपको, अभी के अभी क्लास में इतना सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, आपको दिल खुश हो जाएगा। भारत में एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया एकल नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता, ध्यान रखिएगा। भाषा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है, और 22 भाषा को टोटल क्या किया गया है? शामिल किया गया है। 5वीं अनुसूची जो है ये बात करता है कि असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों के छोड़कर अनुसूचित जाति और जनजाति का कैसे प्रशासन होगा उसका बात है, लेकिन इन राज्यों का इसमें बात नहीं है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची की बात करेगा तो ये नगर पंचायत से, सॉरी 11 नंबर वाला है नगर पंचायत से, और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है, सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं। अगला कह रहा है, भारतीय राज्यों का गठन आधार है? तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का गठन हुआ था। अगला है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का
मतलब प्रथा को उन्मूलित करता था, ख़त्म करता है। अनुच्छेद 17 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये एक 19 अनुच्छेद 19 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, बोलने का अधिकार इसी में है, ठीक है। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत करता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। उपाधियों का अंत कहाँ से होता है? तो अनुच्छेद 18 के द्वारा। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष सारे लोग समान हैं, ठीक है, कानून सबके लिए बराबर है। आगे क्वेश्चन में है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार संशोधित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझे। 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसमें पहली बार क्या हुआ था? संशोधन इस समय किया गया था। इंदिरा गांधी का समय था। संसद के दोनों अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अनुज्ञेय अंतराल अवधि कितना है? तो 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम 6 महीना। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू हुआ था? तो ये राजस्थान के नागौर जिला में 1959 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में संसद के किस गैर सदस्य को इस संशोधन करने का अधिकार है? तो देखिए, संसद का गैर सदस्य है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं, और ये कानूनी सलाहकार है। प्रथम व्यक्ति जो है कानूनी सबसे ऊंचा का सलाहकार है, और इसको बोलने का अधिकार है आपको संसद में। आगे है, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन उपबंध निलंबित हो जाता है? तो मौलिक अधिकार हो जाता है मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है। जीने का अधिकार आपका बना रहता है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता है? तो आरक्षण के लिए कौन सा है? अनुच्छेद 16 है आपका, ठीक है। निम्न में से निकाय इनमें से किस निकाय का गठन केवल निर्वाचित सदस्यों से होता है? तो ग्राम सभा में सिर्फ निर्वाचित सदस्य, इन सभी में नहीं। आगे है कि भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित करता है? तो 12 सदस्य को नामित करता है। आगे है, भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। चूंकि यहाँ बात हुआ है केंद्रीय मंत्रिमंडल का, मंत्रिमंडल सब जैसे ही आ जाएगा तो फिर प्रधानमंत्री, और लोकसभा का तो फिर जैसे अध्यक्ष हो जाएगा, लोकसभा स्पीकर जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित कथन पढ़े और सही का विकल्प को चुने। पहला है, राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है, तो एकदम सही है ये। और लोकसभा निम्न सदन है, ये भी सही है, दोनों पॉइंट सही है इसके। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक याचिका यानी रीट का शाब्दिक अर्थ है? बी कमांड यानी परम आदेश। बी कमांड की बात है, मतलब परम आदेश। देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा मैंडेमस। मैंडेमस जो है बी कमांड को ही कहा जाता है परमादेश। परम आदेश को ही परमादेश बोलते हैं। भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब संसद में अधिनियमित बना था? तो 1992 को बना था, और ये संबंधित है पंचायती राज से। और 74वां कहेगा तो नगर पालिका से, इसी वर्ष। आगे है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का 5 वर्ष का होता है, और राज्यसभा अस्थायी भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। राज्यसभा की बैठक करने के लिए कोरम कितना होना चाहिए? तो 25 सदस्य होना चाहिए, या आप इसी को कह सकते हैं 1/10वां हिस्सा होना चाहिए, ठीक है, टोटल सदस्य का, यानी 25 होना चाहिए ना, 1/10 250 का। अगला है, भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया? तो 1949 को हिंदी को अपनाया गया राजभाषा के रूप में। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए 6 टोटल राज्यों में है, तेलंगाना में है, और प्लस आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, प्लस यूपी में है, कर्नाटक में, प्लस महाराष्ट्र में है। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 में है, पंजाब में नहीं है, याद रहेगा। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है?
तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय, लेकिन नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। राज्य मानव अधिकार आयोग भी संवैधानिक निकाय नहीं है। केंद्रीय सतर्कता आयोग भी संवैधानिक निकाय नहीं है वित्त आयोग को छोड़कर। जिसका संविधान में वर्णन है वो संवैधानिक निकाय होता है, जिसका वर्णन नहीं है वो संवैधानिक निकाय नहीं होता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही है? पहला करा, यह भारत के द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन है। लोकसभा ऊपरी सदन होता है? नहीं, गलत है। भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम संख्या 545 है। जी नहीं, लोकसभा का 545 नहीं है, टोटल 550 है, लेकिन अभी है 543। भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जाता है। ये उस समय के लिए क्वेश्चन 2018 का है, सही था। अब तो ये भी गलत क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि इसको अब नहीं शामिल किया गया है। आगे है, लोकसभा के सदस्यों को 4 वर्षों के लिए सीट मिलता है? नहीं, 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। अगला है, मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है वो उपयुक्त सभी 15 भी, 16 भी, 19 भी और 29 भी, ये सभी सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है, बाहर वाले को मौलिक अधिकार ऐसा प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत के मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? मिनी संविधान के रूप में तो 42वां संविधान संशोधन 1976 वाला, जो कि इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। पंचायत समिति का अधिशासी अधिकारी जिसके शासन का प्रमुख कौन होता है? तो पंचायत समिति है तो ये हो जाएगा प्रखंड स्तर पे, तो प्रखंड विकास अधिकारी होता है, BDO जिसको बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोला जाता है। अगला है, पंचायत चुनाव नियमित रूप से कितने वर्षों में होता है? तो प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आरक्षण सीट कितना है? तो 33% टोटल आरक्षित सीट है। आगे कहिएगा, तो भारत में पंचायती राज प्रणाली में कौन स्तर है? तो ग्राम पंचायत होता है सबसे निचला स्तर, उसके बाद प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होता है और एक जिला परिषद होता है जिला स्तर पर। आगे है, भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, आम जनता को राजनीतिक अधिकार देना और सहभागिता बनाना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो अभी के हिसाब से 25 भाग है टोटल। ये पहले का क्वेश्चन है तो ये गलत है। भाग 25 या अध्याय 25 भी कहते हैं इसी को। अगला है, वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो यह है 326 के हिसाब से है हमारे और आपके पास वोट देने का अधिकार। एक और है जिसमें 226 है, तो 226 का यदि बात करिएगा तो 226 क्या कहता है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है 226 वाला। अभी कुछ देर पहले शायद मुझे बताया था एक बार आपको, नहीं अगर बताया होगा तो आगे मिलेगा ही मिलेगा। एक सेकंड ताक ले रहे हैं। होगा कहीं पे, ध्यान नहीं दिख रहा है, समझा? कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? ये कर रहे थे। 326 में कहा गया है कि वोट देने का अधिकार है हम लोग के पास। आ गया ये, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति ने किया था। ये थे ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने डाक संशोधन अधिनियम में क्या किया था? पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। उस पर कोई भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, उसको अपने पास ही रख लिया था। भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया था? अनुसूची 6 में आपको असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को शामिल किया गया है। अगला है आपका, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यपाल जो है अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर, राजीव गांधी इसको चेंज करवाए थे, दल बदल कानून बनाए थे, के आधार पर निहत्थता का उल्लेख है 10वीं अनुसूची में। सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव से सुधारों से संबंधित है? तो ध्यान दीजिए, चुनाव संबंधी दिनेश गोस्वामी समिति, DG समिति जो है दिनेश गोस्वामी समिति, ये आपको चुनावों से संबंधित। अगला है, GBK राव समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, ये सभी पंचायती राज से संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? पहली बात है कि वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है, ये भी सही है। यहाँ लोकसभा अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष की बात हो रही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहेगा, ये बात भी सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है, ये भी सही है। लेकिन जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं? नहीं, मत देने का अधिकार नहीं होता है। मत कब देता है? जब मैटर बिगड़ जाए, बराबर पर आ जाए, तब वो अपना मत देता है। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यपाल। चूँकि राज्य विधायिका, ये शब्द पर ध्यान दीजिएगा, तो धन विधेयक को केवल उस सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है राज्यपाल के सिफारिश पर। अगला है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है? तो 14 दिन से ज़्यादा नहीं, 14 दिन मात्र। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार मानव दुर्व्यवहार और बलाश्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया था? अनुच्छेद 23 में कहा गया है। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव का दुर्व्यापार नहीं करना, आदमी को खरीद बिक्री नहीं हो सकता, और बच्चों का श्रम नहीं करवा सकते आप कारखानों में छोटे बच्चों को। मतलब कारखाना यहाँ नहीं कहिए, छोटे बच्चों से श्रम नहीं करवाना है। लेकिन इसी का एक वर्सन है 24 में क्या है, कारखानों में बच्चों को काम नहीं करवाना है, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में। अनुच्छेद 26 कहता है धर्म के प्रबंधन आप कर सकते हैं, धार्मिक प्रबंधन अगर आपको करने का मन है तो संगठन वगैरह इकट्ठा कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक प्रचार प्रसार आपका मन है तो आप कर सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र है। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया और एक अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आगे है, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है 6 महीने के लिए, 6 महीना के लिए हो सकता है अगर राज्य विधायिका का वो सदस्य नहीं है, एवं एक निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हो सकता है। आगे है, भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो विधि बनाने वाला कौन है? संसद, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि यहाँ होता है, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है? तो न्याय मतलब सामाजिक न्याय मिलेगा आपको आर्थिक न्याय मिलेगा, राजनीतिक न्याय मिलेगा, कानूनी न्याय नहीं मिलेगा, इसका मतलब वहाँ नहीं है। ये ऑलरेडी संविधान में वर्णित है, कानूनी न्याय आपको मिलेगा, वहाँ पे नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का संघ अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो प्रकलन समिति। प्रोटेम स्पीकर जो होता क्या है ना, देखिए लोकसभा द्वारा चुना जाना, लोकसभा में से ही चुना जाता है और 30 लोगों का ये समिति होता है, प्रकलन समिति। और ये कहा जाता है संसदीय समिति का संघ होता है अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य में से ही होता है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया था? अनुच्छेद 51A में है, 51A में आपको है। अगर 50 की बात करिएगा तो देश विदेश का वो है, मतलब एकता बनाए रखना। भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में शामिल नहीं है? तो स्थानीय शासन। फिर से सुनिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में शामिल नहीं है? संघीय सूची तो स्थानीय शासन। संघ सूची समझ रहे हैं ना, एक संघ सूची होता है, एक राज्य सूची, एक होता है समयवर्ती सूची। समयवर्ती सूची जो होता है उसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार का मिला हुआ वो क्षेत्र है, और ये जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। लेकिन जो संघ सूची है और राज्य सूची ये जो लिया गया ब्रिटेन की सरकार से लिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो 2019 में हुआ था 7 चरण में। तो ये तो अभी एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए मैंने कट कर दिया इस क्वेश्चन को। आगे है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, देखिए कहा गया ना धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता संबंधित है, तो अनुच्छेद 26 है, धार्मिक कार्यों के स्वतंत्रता की बात करता है। 23 की बात करिए तो मानव का व्यापार नहीं कर सकते, बालाश्रम नहीं करवा सकते बच्चों से। अनुच्छेद 24 कहता है बच्चों को कल कारखानों में मनाही है काम करने से।
अनुच्छेद 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा का सकुशल संचालन वगैरह आप कर सकते हैं। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति, गौर से सुनिएगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कर्तव्यों को निर्वहन कर सकता है? तो अनुच्छेद 65 के हिसाब से। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति का डेथ हो जाए या वो नहीं है तो उसके जगह पर उपराष्ट्रपति उसका कार्य करेगा, अनुच्छेद 65 के हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अहर्ता के संबंध में नहीं है? उपराष्ट्रपति आप नहीं चुन सकते अहर्ता के संबंध में। तो सुनिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, सही है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने का अहर्ता होनी चाहिए, ये गलत बात है। वह राज्यसभा का, देखिए अहर्ता रखनी चाहिए, लोकसभा के नहीं, राज्यसभा का। आगे है, वह कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, भी सही बात है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को कौन सा शक्ति देता है? देखिए, संसद के विश्राम काल में अध्यादेश जारी करने का, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो उसमें अध्यादेश जारी वो कर सकता है। आगे है कि भारत में मतदान करने एवं चुने जाने का अधिकार, भारत में मतदान करने तथा चुने जाने का अधिकार जो है कानूनी अधिकार है। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद से शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर का पद का शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। बाद में प्रोटेम स्पीकर, जब अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है तो प्रोटेम स्पीकर को उसके पद से हटा दिया जाता है, और ये सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है। इसको चुना नहीं जाता है, बस इसको शपथ दिला दिया जाता है, जो सबसे वरिष्ठ होता है लोकसभा के सदस्यों में से उसको। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है? अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है। तो देखिए, इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन जो है अर्ध निकाय नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, जिसको विधि आयोग बोलते हैं, ये सभी अर्ध निकाय हैं। निम्नलिखित में कौन सा लेख यानी रीट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो इसको बोलते हैं उत्प्रेषण। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करता है? तो विधायिका के अधीन। जो कार्यपालिका होता है वो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करता है। और कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। विधायिका का प्रमुख प्रधानमंत्री। न्यायपालिका का होता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगला है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसके नियुक्त करता है? तो देखिए, महान्यायवादी हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, CAG इसको बोलते हैं, इसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। राज्य का राज्यपाल हो गया, गवर्नर हो गया, इन सभी का शपथ जो दिलाता है, नियुक्त करता है, वो राष्ट्रपति करता है। अगला है आपका, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियमित बन जाता है? तो जब वो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होता है और जब राष्ट्रपति उस पर सहमति देता है तब। सिर्फ यहाँ पारित होने से काम नहीं होगा, राष्ट्रपति का सहमति इंपॉर्टेंट है। तो चारों ऑप्शन देगा तो आपको इसमें आंसर जाना है, इसको आंसर नहीं जाना है। फाइनल यहाँ से पूछा है कि कब अधिनियमित बनेगा? तो जब राष्ट्रपति उस पर सहमति देगा तब। लेकिन एक से ज़्यादा आंसर होगा उस समय ये भी आंसर जाएगा, ये भी आंसर जाएगा। एक नंबर में ये काम होगा तभी होगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ये देना सही रहेगा। फाइनल डिसीजन पूछा है कब लागू होता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 है। पहले 10 था, जो 11वां जुड़ा था वो 2002 में जुड़ा था 86वां संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक गार्जियन का ये हक है कि वो बच्चे को 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दे। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार है, यहाँ है नहीं, संसदीय पद्धति का सरकार है यहाँ पे। संघीय नीति चलता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो ये सभी सही था। अगला है, भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन भारत के धर्मनिरपेक्ष गणराज्य वर्णित कर देता है? तो संविधान की प्रस्तावना ही वर्णित करता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, उसी में लिखा गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सबसे ऊपर है, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। आगे है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आगे है,
भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होता है, इसीलिए राष्ट्रपति के प्रति। सूचना के अधिकार अधिनियम के संबंध में, ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है यह एक विधिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है कि भाई हमको सूचना मिलना चाहिए। एक वर्ष के में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए? तो मिनिमम 2 बार। आगे है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो 12 सदस्य। आगे कह रहा है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो अपना त्याग पद किसे देगा? तो विधानसभा का अध्यक्ष ना, तो उपाध्यक्ष को देगा। इम्पोर्टेंट है, विधानसभा के अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। यहाँ है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? काल का होता है, समाप्त होने का विषय ही नहीं है, कभी समाप्त नहीं होता है। 2 वर्ष पे चेंजिंग होता है उसमें, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होता है। अगला है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? तो देखिए, सदस्यों का शपथ दिलाना होता है, फिलहाल ये प्रोटेम स्पीकर का। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा क्या होता है? लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, वहीं पे चुनाव होता है। यहाँ कह रहा है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के ही सभी सदस्यों में से। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष। और स्थानीय सरकार में, स्थानीय निकाय के लिए क्या है? 21 वर्ष है। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और 35 वर्ष राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए और राज्यपाल के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बात हो रहा था, प्रधानमंत्री, समझे? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधानमंत्री। किस संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा। आगे है आपका, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल है ना, तो हो जाएगा 352 द्वारा, और ये अभी तक के 3 बार लगा है। और 356 द्वारा राष्ट्रपति शासन लगता है, ये बहुत बार लगा हुआ है। और वित्तीय आपातकाल 360 द्वारा लगता है, ये भारत में अभी तक नहीं लगा है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप कर जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभुसत्ता यानी संप्रभुता का लक्षण नहीं है? तो देखिए, अविभाज्यता मतलब विभाजित नहीं करना है, अद्यता लायबिलिटी है, और अस्थायित्व भी है लेकिन अविशिष्टता नहीं है। शब्द पर पकड़ना पड़ेगा आपको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 ये कहता है संविधान में संशोधन हो सकता है, और इसी के तहत होता है संविधान में संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो देखिए, लिखित संविधान और संविधान सर्वोच्च है, ये तो सही बात है। मौलिक अधिकार भी है, नीति निर्देशक सिद्धांत भी है, लेकिन प्रतिबंध न्यायपालिका नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे देश में। भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है, तो अनुच्छेद 56 की बात करिएगा तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान है 56 में, कि कार्यकाल कितने दिनों का होगा राष्ट्रपति का, समझे? 56 में, 56 में। एक और जानिए, राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करिएगा तो अनुच्छेद 54 में है, निर्वाचन कैसे होगा राष्ट्रपति का। और भारत का जो राष्ट्रपति है उसका विधायी शक्तियाँ का 123 में है चर्चा, और आपातकालीन शक्तियाँ जो है 352 में है, 356 और 360 में है। लास्ट वाला वित्तीय आयोग, यह राष्ट्रपति शासन, यह है राष्ट्रीय आपातकाल। ये 3 बार अभी तक लगा है, ये बहुत बार लगा है, और ये जो है अभी तक नहीं लगा है देश में। भाषण और अभिव्यक्ति की जो आधारित दिया गया है, और अनुच्छेद 19 के तहत आपको दिया गया है, मीडिया वगैरह इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला है संविधान का अनुच्छेद 15, ये धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है। अनुच्छेद 20 की बात करिएगा तो ये क्या करता है? अपराधियों के दोष सिद्धि के लिए उसको पावर देता है। और संविधान का अनुच्छेद 21 जो है जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। क्लियर हो रही है बात? प्रश्नकाल के ठीक बाद जो समय आता है उसको शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका भाषण और अभिव्यक्ति जो है 19 में है, अभी तो बताएं ऊपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका यानी रीट जारी कर सकता है, तो दोनों कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों कर सकता है, ठीक है। ये 226 के तहत कर सकता है और ये 32 के तहत कर सकता है। देखिए, थोड़ा देर पहले ये वाला क्वेश्चन था, नहीं पता उस समय ध्यान आ रहा था ना।
यही बताना चाह रहे थे कि 226 में उच्च न्यायालय रिट जारी करता है और 32 में सर्वोच्च न्यायालय। भारत के संविधान के चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में दिया गया है? तो भारत का संविधान में चुनाव प्रणाली तो अनुच्छेद 324 से लेकर 29 तक दिया गया, 324 से 329 तक दिया गया चुनाव प्रणाली का चर्चा। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है, तो राज्य एवं समवर्ती सूची पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया, ये गलत बात है। प्रस्तावना में सिर्फ 1 बार भी संशोधन हुआ है, वो हुआ है 42वां संशोधन 1976 को। देखिए, यह न्यायविद नहीं है, सही बात है। स्रोत है और ना ही इसकी शक्तियों का निषेध करती है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। पूछा भी था कि निम्नलिखित कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? ये सभी सही है, ये सही नहीं है। कह रहा है यह न्यायविद नहीं है। आगे है, स्रोत है और ना ही इसकी शक्तियों का निषेध करता है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये सभी ठीक है, लेकिन ये नहीं। इसमें एक ही बार संशोधन हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? यदि कोई राज्य राजनीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। गलत बात है। अगर राजनीति निर्देशक सिद्धांत नहीं लागू करेगा तो उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है, तो हड़ताल करने का अधिकार, लेकिन मौन रहने का अधिकार है। सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता है, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? तो जीवन की सुरक्षा का अधिकार। जीवन की सुरक्षा का अधिकार कभी भी नष्ट नहीं होता है। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उनका कितनी बार भी पुनः मनोनयन हो सकता है। ठीक है, सेवानिवृत्त हो जाए राज्यसभा का, फिर भी उसका मनोनयन कर सकते हैं। केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों का कौन सा विस्तृत कर सकता है? तो संसद ही विस्तृत करेगा और कोई नहीं कर सकता। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय जा सकता है? देखिए, उच्च न्यायालय है तो अनुच्छेद 32 और 226 से आप कहाँ जा सकते हैं? उच्च न्यायालय है तो 226 और सर्वोच्च न्यायालय है तो 32 के तहत। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो जस्टिस PN भगवती को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए, दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार हो, ऐसा थोड़े ना होता है। मौखिक अधिकार नहीं होता, उसका ऑलरेडी लिखित होता है। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाता है, एकदम सही है। राष्ट्रपति पुनः प्रमाणों का परिरक्षण भी कर सकता है। राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के बाध्य नहीं होता है। अगर वो कोई भी चेंज करता है किसी के सजा में तो उससे कोई कारण नहीं पूछ सकता। किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? तो ये 2026 तक के लिए किया गया है। परिसीमन मतलब उसमें चेंजिंग नहीं करना है। लोकसभा के कोई भी निर्वाचक क्षेत्र में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा 2026 तक। भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन में निलंबन, किसी चीज़ को निलंबन करना चाहता है मौलिक अधिकार में तो कर सकता है 359 के तहत। आगे अगर देखेंगे तो लिखा गया, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो संप्रभुता है, सबसे इम्पोर्टेंट। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो गृह मंत्रालय में। आपदा की बात करिएगा ना तो ये गृह मंत्रालय में जाता है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर पंचायती राज आया है। नगर पालिका हो गया या पंचायती राज, दोनों यहीं से निकल कर आया है। अगला कह रहा है कि भारत की संसद में निम्नलिखित में शामिल कौन है? तो संसद में आता है लोकसभा भी आता है, राज्यसभा, साथ में राष्ट्रपति भी आते हैं, इनको मत भूल जाइएगा। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? देखिए, वित्तीय स्थिति का समीक्षा करना है
बात को समझने की कोशिश करें तो राज्य वित्त आयोग करेगा, राज्य में जो वित्त आयोग बनाया गया वो। ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि पहले का राज्यपाल पूछा गया था। वैसे जान ही लीजिए, अभी भी यही है। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राधा कृष्ण माथुर को, राधा कृष्ण माथुर को, ये अभी भी है। आगे है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, इसमें से कोई नहीं। पहला गवर्नर जनरल भारत का था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा जिसको CAG बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आगे है, भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे है? तो सदन के अध्यक्ष को ही है। दल बदल संबंधी मामले पर सदन का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर जिसको बोलते हैं, वो। अगला है, संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो संविधान की सर्वोच्चता। संघात्मक व्यवस्था में ही है, संविधान सबसे ऊपर है, राजा की तरह काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा, महाभियोग द्वारा। पदच्युत मतलब पद से हटाना। भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है राज्य में। और देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। आप बताइए उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो प्रस्तावना की अगर बात करिएगा तो ये अमेरिका से ही लिया गया है, उसी से प्रेरित होकर बना है। डैश के आदेश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो बता दिए राष्ट्रपति के आदेश पर। और दोनों सदन उसको क्या करेगा? महाभियोग लगाएगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी है। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में पारित हुआ था 4 अगस्त 2009 को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू 2010 से शायद हुआ था। आगे है, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को अंत कर उसके स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में ऐसा किया गया था, द्वैध शासन समाप्त। अगला, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत किया गया? देखिए, स्वतंत्रता अधिनियम स्वीकृत किया गया, ये समझना है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में हुआ था। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में आज़ादी मिला था 15 अगस्त 1947 को। कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश से लिया गया? तो संशोधन प्रक्रिया आपको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। केंद्र राज्य शक्तियों के बंटवारे के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 246 नंबर अनुच्छेद में है। और अनुसूची पूछिएगा तो फिर 7वीं अनुसूची कहना होगा, केंद्र और राज्य के बंटवारे के संबंध में। अगला है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1992 में पारित हुआ। और 74वां है ना, तो ये है नगर पालिका से संबंधित। 73वां यदि कहता है इसी डेट को, तो नगर पंचायत, पंचायती राज कहिए। अगला, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी के तहत गठित 5 क्षेत्रीय परिषद में से किस शहर को उसका मुख्यालय नहीं है? तो ये इलाहाबाद में मुख्यालय नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? तो मौलिक अधिकार से है। संविधान के अनुच्छेद 19 का संबंध मौलिक अधिकार से है। बोलने एवं शांतिपूर्ण इकट्ठा होने का अधिकार भी बोलते हैं इसको। आगे है, निम्नलिखित में से किस निवारक निरोध कानून को समाप्त किया जा चुका है? तो देखिए, आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोध कानून 1985 को खत्म कर दिया गया है। यहाँ कह रहा, अन्नपूर्णा योजना मूल अधिकार के अंतर्गत किस अनुच्छेद से आच्छादित है? तो अन्नपूर्णा योजना जो अनुच्छेद 41 से संबंधित है। यह है आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया? मूल कर्तव्य की बात है तो यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्य क्या है? सोना के जैसा, इसीलिए स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। अगला है,
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब दिया गया? यह 2019 में मिला था उनको। उपराष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? तो 35 वर्ष है, जितना राष्ट्रपति का है उतना ही। 25 वर्ष में लोकसभा का अध्यक्ष आप हो सकते हैं, 30 वर्ष में राज्यसभा में हो सकते हैं और 21 वर्ष में स्थानीय निकाय में। किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ी बनाता है? तो अनुच्छेद 78 कड़ी बनाता है। भारत के किस प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया? तो उनका नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह, VP सिंह भी इनको कहा जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के कुल राज्यसभा सदस्यों की संख्या में कितने सदस्य का अंतर है? तो दोनों जानना होगा। उत्तर प्रदेश में टोटल 31 सदस्य है राज्यसभा का और बिहार में 16 है। घटाइएगा तो कितना आएगा? 15। यहाँ पे है कि संसद भवन की बाहरी परिधि में कुल कितने ग्रेनाइट के स्तंभ है? तो 144 है, पुराना वाला है, नया वाला में ग्रेनाइट का स्तंभ नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जिसे भारत आगमन किया लेकिन सांसद को संबोधित नहीं किया, उनका नाम था बराक ओबामा। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय लेता है लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष बनने से पूर्व सुमित्रा महाजन किस लोकसभा की सांसद थी? तो इंदौर से थी। इंदौर किस स्टेट में बताइए तो जरा। कितने दिनों तक संसद से बगैर अनुमति के अनुपस्थित रहने पर संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 60 दिन तक यदि बिना बताए हुए आप हैं तो। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत प्रावधानित है? तो 368 में संविधान संशोधन की बात किया गया, अनुच्छेद 368 में। भारत के मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन नहीं रहा है? तो जगमोहन सिंह राजपूत नहीं रहे हैं। लोक अदालत में कितने रकम तक के विचार होते हैं? तो इसका कोई फिक्स नहीं है, किसी भी रकम का विचार हो सकता है लोक अदालत में। जम्मू एवं कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा अभी है वर्तमान में। अगला कहता है, जनगणना जो है राज्य का विषय है। देखिए, जनगणना और आर्थिक सामाजिक जनगणना और आर्थिक सामाजिक योजना में कौन राज्य सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय हो गया आपका ये क्वेश्चन को रहने दीजिए, इसका आंसर बाद में हम देखते हैं, ठीक है। कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है इस क्वेश्चन में। अनुच्छेद 263 का संबंध किस निकाय से है? तो 263 कह रहा है ना, ये अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। जैसे वित्त आयोग का है 280, लोक सेवा आयोग का है 315, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन आयोग का भी है, सभी इंपॉर्टेंट ही है। निर्वाचन आयोग का 324 है, लोक सेवा आयोग का 315 है, ठीक है, और वित्त आयोग का है 280। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वर्तमान में किस राज्य में क्षेत्रीय दल है? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, तो ये केरल का है। आगे है कि किस संविधान संशोधन द्वारा एक निर्धारित किया गया है कि मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होना चाहिए? तो 91वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया इसको फिक्स। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रयोग में कब लाया गया? तो 1993 में लाया गया। भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम में कौन शामिल नहीं है? तो भारत रत्न शामिल नहीं है। यहाँ पे है भारत संघ की राष्ट्रभाषा निम्न में से कौन है? तो हिंदी है। भारतीय संविधान के तहत आपात उपबंध किस अनुच्छेद में निर्धारित नहीं है? तो 370 में निर्धारित नहीं है। ये तीनों तो बताए हैं ऊपर, बताइए एक बार रिवाइज करिए। 300वां में राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है, ये 3 बार अभी तक भारत में लगा है। अगला है आपका 356, ये है राष्ट्रपति शासन, है बहुत बार लगा है। और वित्तीय आपात है 360 में, ये अभी तक नहीं लगा है। यहाँ पे है कि किस दंड संहिता को अगस्त 2019 से हटा दिया गया? तो रणवीर सिंह दंड संहिता को 1932 में। अब तक भारतीय दंड संहिता चल रहा है और आपको बता दें 1932 से ही चल रहा था और 2019 में हटाया गया और भारतीय दंड संहिता चल रही है। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर में। अगला है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन इसको कहेंगे। नेक्स्ट है कि संसद के प्रकलन समिति के सदस्यों में कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष का मात्र होता है। और प्रकलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं आई थिंक। प्रथम लोक लेखा, देखिए लोक लेखा समिति 1967 के अध्यक्ष कौन थे? तो मीनू मसानी थे। नेक्स्ट है किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो लक्ष्मी मित्तल सिंघवी समिति, जिसको LM सिंघवी समिति भी बोलते हैं।
पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। अच्छा, कब मिला पंचायती राज को? तो 73वां संविधान संशोधन हुआ, 1992 को मिला। अविश्वास का प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? तो 50 सदस्य का होना चाहिए। आगे है, संपत्ति के कानून को मौलिक अधिकार से हटाकर विधि अधिकार बनाया गया। तो विधि अधिकार में 300A में रखा गया है इसको। 44वां संविधान संशोधन किया गया था, 1978 में किया गया था। समझे, पहले अनुच्छेद 19 में भी इसका वर्णन था और 31 में भी वर्णन था संपत्ति के अधिकार का, मौलिक अधिकार था ये। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन का समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका 104 के तहत 2019 में लागू हुआ था, 2020 में ये एंग्लो इंडियन ख़त्म किया गया था। भारत के वर्तमान विधि मंत्री कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल है, जो कि 8 मई 2023 को बने। अर्जुन राम मेघवाल 2023 से बने हुए। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव अधिकारी कौन है? तो HR श्रीनिवास है, यह वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। नेक्स्ट अगर आप देखिए तो कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या 75 है? तो विधान परिषद की बात कर रहा है ना, तो विधान परिषद का बिहार में 75 सीट है। है 243 सीट है आपका MLA का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधायक बोलते हैं ना, विधायक जी, वही। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है? तो 2.5 लाख रुपया महीना होता है। और जानते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन महान्यायवादी के समान होता है, अटॉर्नी जनरल के बराबर होता है। बिहार में वर्ग 10 के राजनीतिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? तो लोकतांत्रिक राजनीतिक है ये किताब का नाम। अगला है कि किस संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, दल बदल विरोध कानून पारित किया गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985, ये राजीव गांधी का सरकार था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं टोटल है। शुरू में 14 था, बाद में धीरे धीरे जुड़ता गया। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं को सूची सम्मिलित की गई है? तो 8वां अनुसूची में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्य चुना गया था। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में। इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं? तो फरुखुद्दीन अली अहमद नहीं रहे, जैसे डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे हैं, बीवी गिरी भी रहे हैं। यहाँ करा पंचायती राज अपनाने वाले राज्य कौन सा था? राजस्थान का नागौर जिला सबसे पहले 1959 को। नेक्स्ट है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा, इसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। बस अब से 110 क्वेश्चन अभी से हम आपके बीच रखेंगे और आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा। वर्तमान समय में निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं है, यह है अब कानूनी अधिकार। अनुच्छेद की बात करिएगा तो ये हो गया 300A में अब रखा गया। पहले कहाँ पे था? 19 में भी था और कितना में था? 32 में तो नहीं था, ये 34 या 31 में था, सॉरी 31 में ये था, यहाँ से हटा दिया गया। अगला है आपका 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संबंधित है, तो आरक्षण से आंसर हो जाएगा। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संबंधित है आरक्षण से। अगला है, प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो 4थी अनुसूची द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? तो चंद्रशेखर जो थे वो। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक का सहमति देना अनिवार्य किया? तो 24वां। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए आपको 1/10 कम से कम सीट प्राप्त होना चाहिए कुल सीटों का।
अगला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको CAG बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को उसके पद से हटाने का प्रक्रिया क्या है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा हो सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा हो सकता है, लेकिन प्रोसेस क्या है? राष्ट्रपति बाद में साइन करेगा, लेकिन महाभियोग लगाना पड़ेगा आपको इन दोनों जगह में से। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संविधान संशोधन इधर प्रावधान क्या है? जैसे पहला पढ़ते हैं, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त किया गया था। तो आपको पता होगा ये हुआ था आपको 104वां संविधान संशोधन 2020 में लागू हुआ। आया 2019 में था, लेकिन लागू 2020 से हुआ था। तो यही हो जाएगा 4 नंबर इसका। अगला है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था हुआ। ये हुआ था 103वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। तो इसके लिए 3 नंबर। अगला है वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ था। ये 101 नंबर का हुआ था, 1 नंबर चला जाएगा, ठीक है। और 2016 में आया था, 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था GST। अगला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये एक बच गया, 102 नंबर का है और 2018 में आया था। क्लियर है, सारा मैंने बता दिया। अगला है भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन पर होता है? तो भारतीय संसद के अनुमोदन पर होता है, ऐसे कोई नहीं संचित निधि से निकाल सकता है। राज्यसभा के निम्न राज्यों की सीटों को उचित अवरोही क्रम में रखिए। तो ये इसमें से कोई आंसर नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश था, तो 1 नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे आ जाएगा महाराष्ट्र, 3 पे आएगा तमिलनाडु और बिहार उसके बाद आएगा। यह है राज्यों की सीटों, राज्यसभा के सीट कितना है? उत्तर प्रदेश में 31 है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में अगर बात करिएगा 18 है, बिहार में 16 है। ये सीक्वेंस बनेगा। भारतीय संविधान में संशोधन किसके द्वारा आरंभ किया जा सकता है? तो संशोधन आरंभ हो सकता है आपका राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी स्टार्ट हो सकता है, दोनों सही है। आगे कि भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का केवल एक जगह किसके लिए हुआ है? तो अनुच्छेद 352 में हुआ है कैबिनेट शब्द का एक बार प्रयोग। अगला है विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। क्या क्या राज्यपाल के विकल्प होता है, पढ़ते हैं। पहला करा वो अपनी अनुमति दे सकता है, एकदम सही है। वो अपनी अनुमति को रोक सकता है, ये भी सही है। वह बिल को पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है, ये भी सही है। वह बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, ये भी सही है। लेकिन ये गलत है कि वह बिल को प्रधानमंत्री के विचार के लिए रखता है, नहीं, वो राष्ट्रपति के लिए रखता है। अगला है पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन सा निर्धारित होगा? तो देखिए राज्य निर्वाचन आयोग करता है। पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न जो है निर्धारित कौन करेगा? तो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। इसमें से कोई भी आंसर नहीं जाएगा। आगे पॉइंट है कि असत्य मेल को चुनिए। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन से संबंधित है, लेकिन यहाँ लिखा गया अनुच्छेद 48 समानता नागरिक कोड के लिए नहीं। समान नागरिक कोड जो है वो 44 में संविधान में है, लेकिन अनुच्छेद 48 है कृषि एवं पशुपालन संगठन। एक और बात, अनुच्छेद 50 जो है वह है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का प्रावधान, लेकिन यहाँ कह रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल। तो ये 45 के हिसाब से कि बच्चे को 6 साल के कम उम्र के बच्चों को अच्छे से देखभाल करना है, उसका स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। अगला अनुच्छेद 49 जो है वो ग्राम पंचायत से संबंधित नहीं है। ग्राम पंचायत के लिए अनुच्छेद 40 है, लेकिन अनुच्छेद 39 में क्या? राष्ट्रीय स्मारक भवन जितने भी चीज़ है सरकारी उसका सुरक्षा करना है, देख रेख करना है। अनुच्छेद 40 जो है वह आपका ग्राम पंचायत से संबंधित, और कार्य का अधिकार जो है ये है आपको 41 में अनुच्छेद 45 जो है ये कहता है 6 वर्ष से कम के बच्चों को देखभाल करना है, ये अनुच्छेद 45 कह रहा है। आगे है समान कार्य के लिए समान जो वेतन है 39 क में कहा गया, घ कहिए, नहीं क नहीं होगा, घ होगा, में कहा गया है 39 में, कोई भी सही नहीं था। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? देखिए उच्च न्यायालय है, उसका कार्य क्षेत्र में बदलाव करना है तो केवल संसद द्वारा नियम बनाकर। अगला है राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल को समाप्त से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदन द्वारा, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अगला है राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो राज्यपाल द्वारा, और केंद्र में राष्ट्रपति द्वारा। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है? संसदीय शासन की बात कर रहा है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा इसका, सामूहिक उत्तरदायित्व। भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है ये, ठीक है। 44वां संशोधन 1978 द्वारा
इसको हटा दिया गया था। अगला है उच्चतम न्यायालय को, और कहाँ रख दिया गया, 300A में रखा हुआ है ये अनुच्छेद में। अब अगला है उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीश पूर्णावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो अनुच्छेद 147 के अंतर्गत आती है। उच्चतम न्यायालय का जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का है अनुच्छेद 137 के हिसाब से। आगे है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, CAG की नियुक्ति। नेक्स्ट है आपका भारत में दल बदल जो मामला है, दल बदल संबंधी मामले को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार क्या है, सदन के अध्यक्ष को है, सदन का अध्यक्ष, ध्यान रखना इस शब्द पर। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य कारण क्या है, तो संविधान की सर्वोच्चता, ये संघात्मक व्यवस्था का सबसे बेस्ट है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है, तो देखिए सांसद के दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग लगा के। आगे जब देखेंगे तो करा भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है, तो द्विसदनीय प्रणाली है तो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया, जिसको ब्रिटेन भी बोलते हैं, समझे। अगला है राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है, और केंद्र का राष्ट्रपति होता है। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जानते भागलपुर के जीरादेई गांव से ये थे, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बिहार के। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश की प्रस्तावना से प्रेरित है, तो अमेरिका से है। अगला है डैश के आदेश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के आदेश पर। और महाभियोग कहाँ चलेगा, दोनों सदन में। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। आगे कह रहा है आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाना जाता है, तो इसको प्रतिनिधित्व लोकतंत्र हो गया है, क्योंकि प्रतिनिधि भाग लेता है ना मेनली लोकतंत्र के मेन जगह पर। राजनीतिक दल आवश्यक है लोकतंत्र में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, तो 1993 में हुआ था, 12 अक्टूबर को, इम्पोर्टेंट है ये। अगला है राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन पदस्थापित कर सकता है, तो सांसद ही कर सकता है, दोनों सदन। मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है वोटर लिस्ट, ये सब तो हम लोग जानते भी हैं। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अपना उपराष्ट्रपति को देगा त्याग पत्र। भारत में संप्रभु कौन है, तो भारत के लोग ही संप्रभु हैं। मैं एक बार फिर याद दिला दूं, अगर सेशन अच्छा लग रहा है, अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि चैनल सब्सक्राइब करें ना करें, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। कुछ दोस्त मित्र को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इतना बेस्ट वीडियो यूट्यूब पे नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारा चैनल अभी छोटा है, कम व्यू जाता है, बट ये बहुत ही काम का है, बहुत ज़्यादा काम का है। तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को भेजिए इतना बेहतरीन सेशन को। देखिए जहाँ तहाँ से क्वेश्चन लाला कर पढ़ने से अच्छा है ऐसा क्वेश्चन पढ़िए जो ऑलरेडी एग्जाम में आया है, 2022 के एग्जाम में आया है, मद्य निषेध पुलिस में। तो इससे लेटेस्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो बस इसलिए इसको इम्पोर्टेंट होता है। इससे पता चलता है किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, और यहीं में से रिपीट होता है क्वेश्चन। आप देख भी रहे होंगे बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है। निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था, तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, तो पाकिस्तान चले गए थे। निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, तो HN बहुगुणा जो है उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। अगला है आपका कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। भारत के CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला है आपका भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, यहाँ बहुत सारे दल है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और स्थानीय निकाय के लिए 21 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। आगे है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो कि 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रही हैं। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो BS रमा देवी थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित कहाँ होता है, तो जनता में ही होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष ही करता है, लोकसभा स्पीकर जिसको बोलते हैं।
भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे हैं। 1967 से लेकर 69 तक ही रहे हैं, बस 2 साल ही रहे हैं। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है निलंबित। राज्यसभा के 1/3, ठीक है, 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करने पर प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात कर लेते हैं। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ध्यान रखिए, कभी भंग नहीं होता है। संपत्ति का अधिकार कैसा है? तो कानूनी अधिकार है और 300A में अभी अनुच्छेद इसको रखा गया है। नेक्स्ट है आपका लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत किया जाता है? चूँकि लोकसभा अध्यक्ष है तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। कह रहा है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है तो 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है तो इसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, समझे। भारत का महान्यायवादी बोलते हैं। सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? तो सामाजिक न्याय दर्शाता है, गौर से देखिएगा यहाँ पे, कि बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। भारतीय संविधान डैश से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देना है, तो 14 वर्ष से कम उम्र के लिए मुफ्त शिक्षा का व्यवस्था है। निम्नलिखित में से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? तो विधानसभा सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, डायरेक्ट हम लोग ही चुनते हैं, जनता चुनता है। भारत में संविधान संशोधन डैश के द्वारा किया जा सकता है, तो सांसद ही संशोधन कर सकता है और कोई तो कर ही नहीं सकता। पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी किससे विरोध किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि जो पंचायती स्तर पर है उसमें बड़े स्तर के लोग को नहीं घुसना चाहिए, बड़े पार्टी को। राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है? तो भारतीय संसद ही पुनर्गठन करा सकती है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन साधारणतः प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है, तो जहां 10 लाख से अधिक आबादी हो तो महानगर कह सकते हैं आप, वहाँ म्युनिसिपल रहता है। पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 को प्रारंभ हुआ, कहाँ था? राजस्थान के नागौर जिला में। पंचायती राज डैश के लोगों के वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए मेनली था ये। अगला है भारत का संविधान एक मूल संविधान है, उधार का बुरा नहीं है रे भाई। निम्न में से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं था? तो अच्युत पटवर्धन नहीं थे, जगजीवन राम थे, सरदार बलदेव सिंह थे, डॉक्टर जॉन मथाई थे। रेलवे मंत्री थे जॉन मथाई। बलदेव सिंह जो थे गृह मंत्री थे। जगजीवन राम भी थे, अच्छे पद पे सब लोग। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यपालिका के संसद के प्रति उत्तरदायी को सुरक्षित करता है, ये सही है। उसके पास लेखा परीक्षक निष्कर्षों को लागू करने का कोई भी शक्ति नहीं होता है, ये भी सही बात है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से किसी केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो पुडुचेरी, NCR जो NCT दिल्ली है, ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सभी का प्रतिनिधि आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है? तो हैबियस कॉर्पस इसको बोलते हैं, बंदी प्रत्याक्षीकरण। ये क्या करता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जीवन की स्वतंत्रता की बात करता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ का रहा है भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखिए कल्याणकारी राज्य की सुविधा के लिए कर का भुगतान नहीं है और सभी है। यहाँ कह रहा है कि न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जी नहीं, ये गलत है। न्यायपालिका अपने निर्णय को रद्द कर सकती है या संविधान की भावना के खिलाफ हो, संविधान की भावना के खिलाफ है तो रद्द कर सकता है, सही है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर देश का कोई भी नागरिक न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, ये बात भी सही है। दोनों पॉइंट 100% सही है। आगे देखिए, यहाँ कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 जो है वो निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। देखिए एक क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दिया गया है, वो मैं आगे बताऊँगा, मैं लिख क्यों क्या रखा हूँ। निम्नलिखित में से किस किस ने भारत में उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? देखिए तब फरुखुद्दीन अली अहमद को छोड़ के ये सभी ने उपराष्ट्रपति का पद संभाल चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो लीला सेठ थी। उच्च न्यायालय का क्या है? पहली महिला न्यायाधीश बनी थी वो।
भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSG नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, रॉ और IBNS को रिपोर्ट करता है, नहीं, ये गलत है। ये सभी पॉइंट सही दिया गया है। यह 3 स्तरीय संगठन है, सही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं, ये भी सही है। यह शीर्ष निकाय है जो कि विशेष रूप से देश की सुरक्षा के लिए देखरेख करता है, ये सभी सही है। अगला पॉइंट है, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु कितना है? तो 25 साल है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ही जांच पड़ताल करेगा और कोई बीच में नहीं घुस सकता। कह रहा है किसके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार कार्यकारिणी क्रियाएं किया जा सकता है? किनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार कार्यकारी क्रिया कर सकता है? तो राष्ट्रपति। अगला है, भारतीय संविधान के सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ये कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण का संबंध रखता है? तो असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए जनजातियों का प्रशासन व्यवस्था है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। लेकिन राज्य सूची और केंद्र सूची की बात करिएगा तो ये दोनों लिया गया है इंग्लैंड से। भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर अधिकार है? तो 3 है ना। 3 उच्च न्यायालय हैं, जो एक से ज़्यादा जगह का उच्च न्यायालय एक ही है। अब वही यहाँ लिख रखे हैं हम। देखिए, पहला नंबर में गुवाहाटी की बात करिएगा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय कहाँ है? असम में है। तो ये कहाँ के लिए यही सेम उच्च न्यायालय है? असम का भी यही उच्च न्यायालय है, नागालैंड का भी है, मिजोरम का भी है, अरुणाचल प्रदेश का भी है। उसी तरह और देख लीजिए, 2 यहाँ पे है। मुंबई जो हो गया, मुंबई के लिए भी है, दादर एवं नागर हवेली के लिए भी है, गोवा के लिए भी है, दमन एवं द्वीप के लिए भी। इन चारों जगह के लिए मुंबई उच्च न्यायालय है। पंजाब उच्च न्यायालय जो है पंजाब के लिए है, हरियाणा के लिए है, चंडीगढ़ के लिए है। इन तीनों जगहों के लिए है। अब समझ में आ गया क्या लिख रखे थे? भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। जहाँ बोलने का अधिकार है उसी के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत शामिल है? तो अनुच्छेद 21 में है। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो 12। राष्ट्रपति डैश की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री हेड है ना मंत्रिपरिषद का, यही कहेगा तो ऐसा होगा। अगला है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उसको उदारीकरण कहते हैं, ताकि बाहर के ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी आ सके। सिनेमेटोग्राफ यानी संशोधन विधेयक 2023 का उद्देश्य क्या है? तो पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना कि हाँ किसको कितना रेटिंग देना है। अगला है आपका, नवनिर्वाचन लोकसभा के तत्कालिक अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है? तो लोकसभा के जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है उसी को बना दिया जाता है प्रोटेम स्पीकर। विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या जो है राज्यसभा के विधान सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला है, डेमोस शब्द का अर्थ क्या है? तो जनता। और क्रेसिया शब्द का शासन हुआ मतलब। संविधान का अनुच्छेद 25 तो धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। अगला है, सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गण पूर्ति होनी चाहिए। तो दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए कम से कम गण पूर्ति के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो 124 जो है सर्वोच्च न्यायालय की बात करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है? तो अटॉर्नी जनरल जो होता है महान्यायवादी, यही लॉ ऑफिसर है प्रथम देश का। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार कौन रहे हैं? तो पद्म श्री बिमल पटेल जी रहे हैं। बस 20 क्वेश्चन और बच गया, 11 क्वेश्चन और बच गया। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारतीय वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत कितना है? तो 10 से 15% है। इसको मैच द कॉलम है, देखते हैं। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आया था। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आया था। समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 में आया था। नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम 1986 में आया था। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो स्वतंत्रता और समानता का अधिकार बहुत पहले से। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्वासित करता है? तो एकता को ही बताता है ना, बंधुत्व मतलब भाईचारा। तो क्या बताएगा? ये देश की एकता और अखंडता को बताता है।
अगला आप देख लीजिए जरा, कह रहा है गरीबी हटाओ का नारा कौन दिया था, तो इंदिरा गांधी दी थी, ठीक है, 1971 में। लोकतंत्र बचाओ का नारा 3 नंबर वाला है, यानी कि जनता दल दिया था 1977 में, वही जयप्रकाश नारायण वाला। अगला जोतने वाले को भूमि मिलेगा, तो 1 नंबर की अगर बात किया था वाम मोर्चा 1977 में वेस्ट बंगाल में कहा था। तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा 4 नंबर की बात कर रहा है, तो NT रामाराव ने 1983 में किया था ये वादा। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षिता, मतलब कानून तभी रक्षा करता है जब आप इसकी रक्षा करते हैं, तो ये हो जाए अनुसंधान एवं विश्लेषण विज्ञ की बात हो रही है। अगला, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णय हुई है, तो 1992 में ही हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है, तो मूल कर्तव्य की बात करते हैं, पहला देखते हैं क्या है, प्राकृतिक एवं पर्यावरण का सुरक्षा करना मूल कर्तव्य है। अपने बच्चों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करना, ये भी सही है। देश की एकता एवं अखंडता बनाए रखना, ये भी है, तो इसलिए 1 से ज़्यादा आंसर चला जाएगा ये। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि ये 19 के तहत है, समझे, अनुच्छेद 19 के तहत ये प्राप्त है। यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं थे, इसमें आप बोल सकते हैं कुछ भी जो आपका दिल करे। अगला है, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई, तो नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा ये पारित किया गया था। 2 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर लास्ट। भारत की नव उद्घाटित संसद के सदनों के लिए कुल कितने सीट है, तो 1272 है, जिसमें लोकसभा का है 888 और राज्यसभा का है 384। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किससे जारी कर सकता है, तो रीट जारी कर सकता है। यहाँ पे आपका टोटल कंप्लीट होता है ये चैप्टर, और मुझे पूरा विश्वास है आपको मज़ा ही नहीं बहुत मज़ा आया होगा। आपको एक छोटा जानकारी दे दें यहाँ पे अंत में, ये जो जितने दिए गए हैं इधर सॉल्यूशन, इसको पढ़िएगा। इसका मैं PDF अभी थोड़ा देर में अपलोड करवा देता हूँ। पार्ट 1 का PDF नहीं आया था, एक ही PDF में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आएगा आपका, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर आ रहा है वो मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए, कला एवं संस्कृति का, ठीक है। कला एवं संस्कृति का देखिए अभी एनालिसिस नहीं हुआ है, इसमें अब हमको अच्छा खासा समय लगेगा। इसमें भी 200 से ऊपर 300 क्वेश्चन है, इस सारे क्वेश्चन को हमको देखना है। जैसे सप्तक कितने हैं, टोटल है आपका 285 क्वेश्चन है, तो तकरीबन 300 के करीब हो ही गया। अब इसको करने में मुझे कम से कम 4-5 घंटा लगेगा एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करने में, फिर आपके बीच लाएंगे। उसके बाद विश्व का इतिहास है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा सेशन कमेंट्स में बता दीजिए, कोई भी सुझाव हो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। बाय बाय, थैंक यू।